हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज मेरा ट्रिप स्टार्ट होने वाला है। और जिन लोगों ने इंस्टा पर मुझे फ़ॉलो किया हुआ है वो जानते ही होंगे कि मैं कौन सी कंट्री ट्रैवल करने वाला हूँ। तो जिन लोगों ने अभी तक फ़ॉलो नहीं किया उनको मैं बता देता हूँ, और काइंडली आप भी मुझे फ़ॉलो कर लीजिएगा मेरे इंस्टा पर, और यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर आप लाइक कर सकते हैं। ये इंस्टा का आईडी मैं दे रहा हूँ, और साथ ही यूट्यूब की जो चैनल है उसका भी है, और साथ फेसबुक का भी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं ट्रैवल करने वाला हूँ इजिप्ट के लिए। और आज 16 मार्च 2023 है और रात के 9 बज रहे हैं। जो मेरी फ़्लाइट है वो 10:55 का। सो यहाँ से मैं अबू धाबी के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ, और अबू धाबी से फिर मैं ट्रैवल करूँगा इजिप्ट के लिए। सो ऑलरेडी मैंने चेक इन कर लिया है, बोर्डिंग पास मुझे मिल गया। सो गेट नंबर 11 है। सो अभी मैं इमिग्रेशन पर जा रहा हूँ, और इमिग्रेशन के बाद मैं जब ड्यूटी फ्री में जाऊँगा वहाँ फिर आप लोगों के साथ बात होती है। सो इमिग्रेशन मैंने ऑलरेडी एग्ज़िट कर लिया है, और अभी मैं हूँ गेट के सेक्शन में। अभी गेट नंबर 11 है, और 8 मिनट के बाद गेट ओपन हो जाएगा। सो B11 है, और तकरीबन 8 मिनट बाकी है। सो मेरी फ़्लाइट, जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ से अबू धाबी के लिए है विज़ एयर। उसकी मैं आपको तफसील बता देता हूँ। अगर तो आपने विज़ एयर चूज़ की हुई है तो विज़ एयर में आप बेसिक है, अगर तो आपकी, तो बेसिक में आपने क्या करना है, चेक इन ऑनलाइन कर लेनी है। क्योंकि इसका रूल है कि अगर आपने चेक इन ऑनलाइन नहीं की हुई तो आप एयरपोर्ट पर आके हुज अमाउंट आपने पे करनी होती है। तो उससे बचने के लिए सबसे बेस्ट है कि आपने चेक इन ऑनलाइन कर लेनी है, और बेसिक आपको चीपेस्ट पड़ेगी। तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ अबू धाबी, और अबू धाबी से फिर मैं जाऊँगा अलेक्जेंड्रिया। इजिप्ट का शहर है, बहुत खूबसूरत है। सो यहाँ से 1 घंटा 10 मिनट की मेरी फ़्लाइट है अबू धाबी की, और फिर उसके बाद मेरी फ़्लाइट है अलेक्जेंड्रिया की। ठीक है। सो 4 घंटे की नेक्स्ट फ़्लाइट है, और 1 घंटे की यहाँ से फ़्लाइट है। सो अगर तो आपके पास अबू धाबी का वीज़ा है तो आप विज़ एयर चूज़ कर सकते हैं, चिपेस्ट में आपको मिल जाएगी। अगर तो आपके पास वीज़ा नहीं है, आप ट्रांसिट वीज़ा भी लेके एग्ज़िट कर सकते हैं। सो ये तफसील थी। और बेसिक अगर आपने चूज़ किया हुआ है तो आपने चेक इन ऑनलाइन कर लेनी है, क्योंकि अगर आपने चेक इन ऑनलाइन नहीं की तो आपको उसके फ़ाइन पे करने होंगे एयरपोर्ट पर। सो अभी मैं जा रहा हूँ एयरक्राफ़्ट के अंदर, और उसके बाद आपके साथ एयरक्राफ़्ट के अंदर बात होगी, और मैं बताऊँगा आपको कि अलेक्जेंड्रिया मैंने क्यों चूज़ किया था। कि एक तो मुझे चिपेस्ट उसका फेयर मिला था, इसलिए मैंने चूज़ किया, और सेकंड इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ क्योंकि मैं अबू धाबी स्टे करना चाहता था। 4 घंटे का ले ओवर है, उसके लिए मैं एग्ज़िट हूँगा, और फिर से मैं एंट्री लूँगा इमिग्रेशन से। तो अभी मैं अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ चुका हूँ, और जो मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट है वो 4:40 पर है। अभी सुबह के 1 बज रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग है, और 3 घंटे समथिंग अभी बाकी हैं नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए। इवन 1 घंटा फ़्लाइट मेरी डिले हुई थी मस्कत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो सेल्फ़ ट्रांसिट का मैं आपको बता देता हूँ कि अगर तो आपके पास टाइम है कि आपकी दूसरी फ़्लाइट मिस ना हो, तो आपने इस तरह का सेल्फ़ ट्रांसिट करना है कि 4 या 5 घंटे आपके पास नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए हो। सो फर्स्ट फ़्लाइट मेरी अराइवल हुई थी टर्मिनल 3 पर, और मेरी जो नेक्स्ट फ़्लाइट है यहाँ से जाने के लिए इजिप्ट, वो टर्मिनल 1 पर है। ऑलरेडी टर्मिनल 1 पर मैं आ चुका हूँ। तो अभी चेक इन काउंटर पर मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि अगर चेक इन काउंटर खुला हुआ है तो मैं चेक इन लेके बोर्डिंग पास का अपना लेके मैं इमिग्रेशन क्रॉस कर लूँगा। और वीज़े की मैं भी तफसील आपको बता देता हूँ कि वीज़ा इजिप्ट का किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। ये लिंक मैं दे रहा हूँ, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने इजिप्ट का वीज़ा किस तरह अप्लाई करना है। सो इस लिंक को ज़रूर शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आती है तो। सो चलते हैं चेक इन काउंटर पर, और चेक इन बोर्डिंग पास लेते हैं। मैंने बोर्डिंग पास यहाँ आके करवाया। मैंने बताया था कि मैं सेल्फ़ ट्रांसिट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे जाके नई फ़्लाइट चेंज करनी होगी। 2 टिकटें मैंने की थी। अगर आप इस तरह करना चाहते हो तो आपने अपना जो ड्यूरेशन है वो चेक कर लेनी है। ऑलरेडी 1 आवर मस्कत से फ़्लाइट लेट थी,
तो अभी मैं जा रहा हूँ इमिग्रेशन पर, और इमिग्रेशन पर आपके पास वीज़ा होना चाहिए, फिर आप विज़ एयर चूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी अंदर जा रहा हूँ, उसके बाद इमिग्रेशन के बाद आप लोगों के साथ फिर बात होती है। तो अभी सुबह के 2 बज रहे हैं, और जो मेरी फ़्लाइट नेक्स्ट फ़्लाइट है वो 4:40 पर है। तो इस टाइम मैं जो ड्यूटी फ्री है अबू धाबी का उसमें हूँ, और मैंने बताया था कि मैं जा रहा हूँ अलेक्जेंड्रिया। तो वीज़ा किस तरह आपने अप्लाई करना है, ये लिंक आप ऊपर देख सकते हैं, टॉप 4 है। तो इस लिंक पर आप क्लिक करके वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ऑलरेडी मैंने जो ब्रेकफास्ट कह सकते हैं, डिनर कह सकते हैं, वो कर लिया है, और इसके बाद बोर्डिंग पास जैसा मुझे मिल चुका है ऑलरेडी। तो अभी चलते हैं जहाँ वेटिंग एरिया है, तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद एयरक्राफ्ट में फिर से बात होती है। तो फाइनली मैं इजिप्ट पहुंच चुका हूँ। 4 घंटे की फ़्लाइट थी अबू धाबी से, और 1 घंटा मस्कत से अबू धाबी के लिए थी, और अभी यहाँ इजिप्शियन टाइम के लिहाज से 9 बज रहे हैं। और मेरी फ़्लाइट जो अराइवल हुई थी 7 बजे थी, मगर जो यहाँ पर मोस्ट वो लिस्ट है वो है कि इमिग्रेशन बहुत बेकार है। उन्होंने $10 एक्स्ट्रा हमसे चार्ज किए, एक टोकन दिया कि आप ये पे करेंगे तो आपको एंट्री देंगे। वो पे करने के बाद बहुत लंबी लाइन के बाद हमें एग्ज़िट उन्होंने करने दिया, स्टैंप लगा दी। मगर मैं आपको यही कहूँगा, ये स्कैम है। $10 एक्स्ट्रा वो ले रहे हैं बस एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट चार्ज जिस तरह पाकिस्तान में किसी भी सियालकोट एयरपोर्ट पर जाते हैं तो 500 रुपीज़ लेते हैं, इसी तरह इस एयरपोर्ट पर $10 है। और करेंसी कोई भी आप इजिप्शियन पाउंड नहीं दे सकते, बस उन्होंने या तो डॉलर या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप पे कर सकते हैं। सो अभी मैं ऊबर बुक करूँगा, और ऊबर से मैं जा रहा हूँ जो मेन सिटी है वहाँ, और वहाँ से बस लेके मैं कैरो के लिए ट्रैवल करूँगा। ऊबर बुक करते हैं, कितने की होती है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इसकी टिकट मैंने ले ली है। इस टाइम मैं लाड़ी अड्डे पर हूँ, जिसको कह सकते हैं आप। सेम पाकिस्तान का ही सिस्टम है यहाँ भी। टिकट मुझे मिली है 100 इजिप्शियन पाउंड की, और 1:30 पर यहाँ से बस स्टार्ट होगी, और तकरीबन 4 बजे मैं कैरो पहुँच जाऊँगा। तो मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, और मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ भी सेम ही वो स्मॉल होटल है